गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बच्चों आज ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम काव्य खंड का चैप्टर 8 जिसका नाम है कन्यादान। ठीक है, तो ये जो कन्यादान है ये ऋतुराज जी ने लिखा है। उन्होंने ये बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। इसमें उन्होंने एक माँ के दुख को प्रकट किया है। इस कविता के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि इस संसार में एक माँ का दुख ही सच्चा होता है। जब वह अपनी बेटी का विवाह करती है उस वक्त वह कितनी दुखी होती है, उस दुख का उन्होंने वर्णन किया है और किस तरह से वो अपनी बेटी को सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक नजरिए को देखना सिखाती है। ये सब उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इस कविता में और क्या क्या बातें हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। ठीक है, प्रामाणिक कहते हैं सच्चा। कवि कह रहा है कि एक माँ का दुख कितना सच्चा था लड़की को दान देते वक्त। देखिए, जब किसी लड़की का विवाह होता है तो आंसू सभी की आंखों में होते हैं, लेकिन सच्चे आंसू किसकी आंखों में होते हैं? सिर्फ एक माँ की। क्यों? क्योंकि उस वक्त माँ को ऐसा लगता है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ अपनी बेटी को जन्म देती है, उसे पालती है, पोसती है, लेकिन जब एक दिन उसे वह दूसरे के हाथों में सौंपती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने जीवन भर जो कमाया था वह आज किसी को दान दे रही है और उसके पास सिर्फ वही अंतिम धन दौलत थी जो आज उससे दूर हो रही है। ठीक है, अब कवि कहता है कि माँ क्या कह रही है। माँ मन में सोच रही है लड़की अभी सयानी नहीं थी। मतलब सयानी का मतलब होता है समझदार। जब एक कन्या का विवाह होता है तो उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती है। तो माँ इसी दुख को प्रकट कर रही है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तो कर रही हूं, लेकिन वह अभी इतनी समझदार नहीं है, अभी इतनी भोली सरल है। वो अभी बहुत ही सीधी सरल है। उसे बातों में चालाकी नहीं आती, समझ की कौन किस तरह से बात करना चाह रहा है, उसका मतलब क्या है। उसे सुख का आभास तो होता था। ठीक है, तो माँ कह रही है कि जो मेरी बेटी है उसे ये तो पता चल जाता था कि ये सुख है, सुख को वो महसूस कर लेती थी, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि दुख को किस तरह से बांटना है। अगर परिवार में कहीं किसी को दुख है, परेशानी है, तो उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि मैं किस तरह से इसके दुख को बांटूं। ठीक है, क्योंकि वो अभी नादान थी, नासमझ थी, भोली थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वह धुंधले प्रकाश की पाठिका है। मतलब उसे पढ़ना तो आता है, लेकिन कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, लेकिन उसको वही पढ़ना आता है, वही सामाजिक बातें उसको पता है जो उसको सिखाई गई हैं। समझ रहे हो आप? किसी एक लड़की है, 19-20 साल की है, अपने घर तक सीमित है, अपनी माँ तक सीमित है, तो उसको सिर्फ उतना ही बातों का ज्ञान होगा जितना उसको सिखाया जाता है। जैसे घर में कोई मेहमान आ गए तो उसको बोला जाता है कि अब इनके साथ इनको पानी पिलाओ, इनके लिए चाय लाओ, जबकि उसको मालूम है कि ये सब चीजें करनी है, लेकिन उसको जब तक बोला ना जाए, जब तक उसको समझाया ना जाए, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं जो समाज में निभानी पड़ती हैं विवाह के बाद एक लड़की को, तो उस चीज का उसको ज्ञान नहीं था। उसे सिर्फ जितना सिखाया गया था उतना ही उसको नॉलेज था। तो ये माँ को यह दुख हो रहा है, यह सता रही है, डर सता रहा है कि उसकी लड़की अभी नादान है, दूसरे परिवार में दूसरी जगह जाकर किस तरह से वह वहां पर सामंजस्य बैठा पाएगी। अब माँ बेटी को समझाती है। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना।
अब जब एक लड़की का विवाह होता है तो उसके बाद वो जो सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनती है तो उससे वो क्या कर होती है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत लगती है। तो यहीं पर माँ उसको समझा रही है कि तुम अपने सुंदरता पर ही खुश मत होते रहना, ठीक है। जब शादी करके तुम दूसरे घर जाओगी तो सिर्फ अपनी सुंदरता को ही मत निहारना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब माँ अपनी बेटी को यहाँ पर सतर्क कर रही है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को ढंग से निभाना, क्योंकि जो रोटियां आग सेकती हैं वह मनुष्य को भी जला सकती है। इसलिए रोटियों को सिर्फ, आग को सिर्फ रोटियां सेकने के लिए ही बनाया गया है, जलने के लिए नहीं, ठीक है। अर्थात तुम ऐसा कुछ मत करना कि कहीं उस आग में तुम्हें ना जलना पड़ जाए। आप आए दिन न्यूज़पेपर में, ठीक है, समाचारों में सुनते रहते हैं कि आज यहाँ पर अपनी बहू को जला दिया गया या अपनी बहू को मार दिया गया, चाहे दहेज के लिए, चाहे किसी और कारण से है। तो इस तरह की कई बातें सुनाई देती। तो इसी बात से माँ अपनी बेटी को आगाह कर रही है, ठीक है, उसको बता रही है कि तुम सतर्क रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वही आग तुम्हें जला ना डाले। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो माँ कहती है कि जो ये वस्त्र और आभूषण होते हैं ये एक भ्रम है, ये सिर्फ एक स्त्री को परिवार से बांधे रखते हैं, लेकिन इन्हीं वस्त्र और आभूषणों से सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। और कोई तुम्हें वस्त्र और आभूषण देकर उनके भ्रम जाल में फंसाए, तुम पर अत्याचार करे, तो तुम उसे सहन मत करना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्त्रियां जो हैं बाहर से तो दिखती हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, बहुत महंगे गहने पहने, तो हर कोई सोचता है कि बहुत सुखी है, लेकिन अंदर उस पर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं वो उन वस्त्र और आभूषणों के माध्यम से छिपाए जाते हैं। तो माँ यहाँ पर अपनी बेटी को कह रही है कि तुम इन वस्त्र और आभूषणों के जाल में मत फंसना। अब अंत में जो माँ अपनी बेटी को समझाती है, माँ कहती है कि माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात माँ कहती है कि तुम्हारे भीतर एक लड़की के सभी गुण होने चाहिए। अब एक लड़की के गुण क्या होते हैं? मधुरता, सरलता, ठीक है, दूसरे की सेवा करने का भाव, ये सब किस पे होता है? एक लड़की के भीतर होता है। तो वो कहती कि तुम इन सभी भावों को अपने भीतर जीवित रखना। ऐसा नहीं है कि ससुराल में चले गए तो मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मेरी माँ ने तो बोला है कि किसी से दबना मत, इस तरह की बातें नहीं करनी है, ठीक है। जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, जो तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि एक स्त्री ही एक घर को बांधे रखती है, तो तुम वो सब चीज करना, तुम्हारे भीतर वो गुण होने चाहिए परिवार को बांधे रखने के, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम अपने सारे कर्तव्य निभाना, लेकिन अगर कोई तुम पर अन्याय करे, अत्याचार करे, तो वहां पर तुम दब्बू लड़की की तरह, कमजोर लड़की की तरह दिखाई मत देना, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाना। अर्थात अगर कोई तुम पर अत्याचार करे तो तुम उसे सहन बिल्कुल भी मत करना और उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो इसलिए माँ कह रही है कि लड़की होना, ठीक है, अर्थात संस्कारी, सरल भाव वाली, प्रेम करने वाली, अपने कर्तव्यों को निभाने वाली, ये सभी गुण एक लड़की के भीतर होने चाहिए और ये तुम अपने भीतर जरूर रखना। लेकिन अगर इन सब के बावजूद कोई तुम पर अत्याचार करे तो वहां पर तुम चुप मत रहना और उसके विरोध में आवाज उठाना, ठीक है। तो ये देखिए ऋतुराज जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से माँ के दुख और माँ के भावों को, माँ की सीख को यहाँ पर प्रकट किया है। तो बच्चों, आपने इसकी व्याख्या करनी है और तब मैं इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो आप इसको फेयर नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।